कैसे जोड़ा जाता है? हिंदुस्तान की हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से, भारी उद्योग मंत्रालय से अभी एक आईएएस रिटायर हुए मधुकर गुप्ता जी। आज से 20 साल पहले मैंने उनको सुना। उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो फर्स्ट टाइम में आईएएस बने थे। मैंने उनके सेशन के बाद एक क्वेश्चन आवर्स रखा गया कि भी आप कुछ भी इनसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने जो किस्सा बताया, उस किस्से के बाद हम 4-5 लोग थे, हमने उनसे पूछा कि सर आपने तैयारी की, आप कामयाब हुए, आपको मोटिवेशन कहां से मिला, किस चीज ने आपको प्रेरित किया? क्योंकि युवा अवस्था में लोग भटकते बहुत हैं, आप भटके नहीं, इसका मतलब अंदर आग पक्की थी। तो वो आग आई कहां से? तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे यार एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको एक बात बताना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कहानी, बेटा आप जाना है क्या? आप लोगों को जाना है क्या? आपको जाना है तो चले जाओ, फिर कोई वेट कर रहा है क्या घर पे? 10-15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा लेंगे। मैं आप सबसे एक बात पहले कह देता हूं कि इस किस्से को अपने घर का किस्सा बनाने की कोशिश करना। उन्होंने कहा कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, वो मेरे सभी छोटे बहन भाई जो यहां बैठे हैं, जो 8वीं क्लास से ऊपर है और जो मेरी बात को सीधे सीधे तरीके से समझ रहे हैं, भाव समझे ना समझे, जिनको हिंदी समझ में आ रही है, वो इस किस्से को अपने घर का किस्सा समझ के चलना, बनाने की कोशिश करना। उन्होंने कहा जब मैं 8वीं क्लास में था तो गांव में एक सरकार का प्रोग्राम हुआ। आज भी कई बार गांव में सरकार के अधिकारी एक साथ आते हैं, सरकार आपके द्वार, फलाना द्वार, दिमाग करते रहते हैं। तो बोले मैं भी मेरे बाबा के साथ उस प्रोग्राम में गया। मैंने देखा वहां गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो जब मैं मेरे बाबा के साथ वहां गया, काफी अधिकारी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी आती है, बीच में एक गाड़ी आती है, फिर एक पुलिस की गाड़ी आती है। मैं देखता हूं कि आगे पुलिस की गाड़ी में 8-10 लोग हैं, पीछे वाली पुलिस की गाड़ी में 8-10 लोग हैं, बीच में जो गाड़ी है उसमें केवल एक आदमी उतरता है, जिसका ड्राइवर भी पुलिस वाला है, और जब वो उतरता है तो उसका गेट भी पुलिस वाला खोलता है। मैं जब छोटा था तो पुलिस की बड़ी कदर थी। गांव में पुलिस आती भी बहुत कम थी, 1-2 आदमी इधर कदा आते थे तो हम पुलिस से डरते थे। लेकिन जब मैंने 1-2 आदमी से गांव को डरते हुए देखा हुआ था, और उसी टाइम मैंने ये देखा कि एक आदमी के आगे पीछे पुलिस की गाड़ी है, इतने लोग हैं, और उसका ड्राइवर भी पुलिस वाला है और गेट भी पुलिस वाला खोल रहा है, तो मुझे लगा आदमी तो बड़ा है। तो मैं मेरे बाबा के साथ गया हुआ था, अपने पिता को बाबा बोल रहे थे। बोले मैं मेरे बाबा के साथ वहां गया हुआ था। मैंने बाबा से उत्सुकता बस पूछा कि बाबा ये कौन है? तो बाबा ने कंधे पे हाथ रखा हुआ था और धीरे से कहा, सब मेरे छोटे बहन भाइयों को आपके पिता का वास्ता देते हुए कह रहा हूं, जब वो जवाब आए तब आप ये समझना उस जवाब को कि आपके पिता आपको कुछ कह रहे हैं। बोले मैंने पूछा बाबा ये कौन है? बाबा बगल में खड़े थे, कंधे पे हाथ रखा हुआ था, धीरे से गला भारी करके कहा कि यार मधु, ये यहाँ का कलेक्टर है, तू भी ऐसा ही बढ़िया। बोले मैंने तो उसी दिन तय कर लिया कि कलेक्टर बनेंगे या कलेक्टर से बड़ा बनेंगे। भगवान ने मेरी मेहनत को फल दिया और मैं पहले चांस में आईएएस बन गया, आज आपके सामने कलेक्टर हूं। और जब वो रिटायर हुए तो देश के एक विभाग को सारी रिपोर्टिंग सारे देश के कलेक्टर दे रहे थे। इस लेवल पे वो बंदा पहुंचा। पिता की एक बात को दिल में उतार लेने के बाद आप कहां पहुंच सकते हैं ये आपको आइडिया नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम पिता के साथ आजकल तर्क वितर्क ज्यादा करने लग गए, सवाल जवाब ज्यादा करने लग गए। पिता के पिता जो गांव में है, घर में है, जो दादा है, उनसे तो इतनी दूरी हो गई कि उनके साथ कोई एक टाइम था जब बच्चे बैठ के दादा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेते थे। मैं आप सबको एक बहुत गहरी बात बोल के जा रहा हूं।
जो बच्चे जो लड़कियां अपनी मां को दोस्त बना लेती है, वो जिंदगी में कभी नहीं ठगी जाती, बाजार में जाके कभी नहीं ठगी जाती। और जो लड़के अपने पिता और दादा को दोस्त बना लेते हैं, उन्हें समाज ठग नहीं सकता। क्योंकि जो लड़के अपने पिता के दोस्त है, अपने दादा के दोस्त है, एक मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। आपकी मां 2 टाइम खाना बनाती है, दोनों टाइम खाना बनाते समय आपकी मां के दिमाग में उस टाइम के खाने की व्यवस्था के बारे में ही होता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अब की अच्छी रोटी कैसे मिले। लेकिन एक पिता के दिल में और एक दादा के दिल में हमेशा एक बात चल रही होती है कि मेरी औलाद उम्र भर अच्छी रोटी कैसे खाए। तो जो पिता के ख्वाब से जुड़ जाते हैं, जो दादा के ख्वाब से जुड़ जाते हैं, उन्हें दुनिया में कोई ठग नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लड़के लड़कियां अपने घर के आंगन के संस्कारों से दूर होते हैं, शहर में जाके सबसे पहले ठगे वही जाते हैं। दुनियादारी के बहम में जो होते हैं, जो प्राय लोगों को अच्छा दोस्त मानते हैं, और घर में मैं आपको एक बात कहूं, 10वीं 12वीं के छोरे छोरियों के मोबाइल की स्थिति है, 4-4 लोग लगा रखे हैं उस पर कि मम्मी उसको खोल के देख ना ले, पापा उसको खोल के देख ना ले। जिन्हें चैनल पर भेजूंगा मैं, मेरा YouTube चैनल है मेरा, वो लाइव हरियाणा। जिन बच्चों को यह लगता है कि माँ बाप को क्या पता लगेगा, उनके लिए मैं एक छोटी सी सांकेतिक कहानी सुनाया करता हूं। वो मैं आपके सामने भी 1.5-2 मिनट की कहानी है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इस 2 मिनट की कहानी को दिल से यदि दिल में उतार लिया, जिंदगी में कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मां से दूर हूं, पिता से दूर हूं। कहानी क्या है कि एक किसान था, गांव से थोड़ा दूर उसका खेत था। जैसे किसान परिवार के लोग हम जानते हैं कि खेती करते हैं, सांझ के टाइम पर खेती से फारिग होके कोई ग्वाड़ में बतिया लेता है, कोई ताश खेल लेता है, कोई मंदिर में बैठ के भजन गा लेता है, कोई आपस में यूं ही बीड़ी हुक्के के साथ बैठ के चर्चा कर लेता है। अब उसका खेत का गांव से दूर था, तो वो खेत से गांव तो आता नहीं, तो अब करे क्या। गाने का शौकीन था, खेत के चारों तरफ घूमता रहता, गाता रहता। 3 काम हो जाते, टाइम भी पास हो जाता, खेत की रखवाली हो जाती और खुद के गाने का शौक भी पूरा हो जाता। लेकिन वो क्या देखता, उसके घर में एक छोटा ढोलक था, वो ढोलक वो गले में डाल लेता, गाता रहता, बजाता रहता। वो क्या देखता कि जब भी वो गले में ढोल डालता है, उसके घर में एक छोटा बकरी का बच्चा होता है, वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो ढोल पे थाप मारता है, वो बकरी का बच्चा डांस करने लगता है। पहली थाप के साथ उस बकरी के बच्चे के कदम चलने लगते हैं, लास्ट थाप तक वो बकरी का बच्चा कदम चलाता रहता है। वो तेज थाप मारे, वो तेज नाचता है, धीमे थाप मारे, उसके धीमे कदम चलते हैं। पहली थाप के साथ कदम शुरू, लास्ट थाप तक चलता रहे। उस किसान के मन में कई दिन तक ये बात चलती रहती है। कई दिन की तक जब वो ये चीजें देखता है, तो उसके दिमाग में एक बात आती है, मन में एक बात आती है कि मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, क्या ये बकरी का बच्चा समझने लग गया? ये कैसे नाच लेता है? और क्या इसको समझ में आने लग गया कि मैं गीत, गजल, भजन, रागनी क्या गा रहा हूं? तो वो बकरी के बच्चे से उत्सुकतावश पूछता है कि भाई तुम क्यों नाचते हो? तुम्हें समझ में आने लग गया क्या मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं? तो बकरी का बच्चा मासूमियत से आंखों में पानी लाके जवाब देता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, उस बकरी के बच्चे को जवाब जब मैं बोलूं तो आपकी मां की फोटो आपके आंखों में होनी चाहिए। वो उससे पूछता है, भैया मैं क्या गाता हूं, क्या बजाता हूं, तुम समझते हो क्या? वो बकरी का बच्चा मासूमियत से आंखों में पानी लाके हाथ जोड़ के जवाब देता है, साहब मुझे नहीं पता आप क्या गाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप किस धुन में गाते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आपने अपने ढोल का पर्दा मेरी मां की खाल से बनाया था जब वो मरी थी। आप मेरी मां की खाल पे चोट मारते हैं, मुझे दर्द होता है। मेरी मां इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी मां को भूल गया हूं। मेरी मां आज भी मेरे दिल में है। आपकी हर थाप जो मेरी मां की खाल पे लगती है वो मेरे दिल पे लगती है। मैं विरोध करने के लिए गुस्से में पैर मारता हूं, आप उसको डांस समझते हो मालिक, तो ये आपकी भूल है। तो वो बच्चे जो ये समझते हैं शहर में जाके कि मम्मी को क्या पता लगेगा, पापा को क्या पता लगेगा, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि मां बाप केवल शरीर नहीं है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति, पूजा, प्रार्थना, आराधना, सब कुछ आपके मां बाप है। यदि आप समझो तो, नहीं समझो तो मां बाप को ही नहीं समझोगे तो मेरे वाली बात से फर्क भी क्या पड़ेगा। मेरे से पहले भी बहुत आए होंगे, बहुत आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक दिन अपने आप को एक्साइट कर लोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क तो तब आएगा जब मां बाप सामने है तो उनके मान सम्मान में रहो, मां बाप सामने नहीं है तो उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ो, तब जाके तो बात बनेगी। अन्यथा तो बहुत आए बहुत चले गए। हिंदुस्तान में 25-30 साल का आदमी IAS IPS बनता है, 25-30 साल का आदमी नौकरी के लिए भी घूमता है। आप कौन से बनना चाहते हैं? हो सकता है आपके माता पिता आज उस नौकरी की सर्च करने वालों में होंगे, लेकिन उनको व्यवस्था ही नहीं मिली, उनके अलग कारण रहे होंगे। आपके पास यदि पढ़ाई की सारी किताबें हैं, आपको स्कूल में जाने की दिक्कत नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली बच्चे हो। सबसे बड़ा सौभाग्य तो आपका इस बात में है कि आपके मां बाप हैं, किसी के किसी कारण से नहीं है। बात को सुन करके अति प्रसन्न है। क्यों भाई, कितने आनंद आए बच्चों। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि भी गांवों में आपने आकर के बच्चों को जागरूक किया, बड़ों को भी जागरूक किया, और हम आपका दोबारा तय दिल से गांव आर्य नगर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप इसी प्रकार हर गांव में शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम करते रहें, और तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं आपकी अवश्य से मदद करूंगा। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है बाबूजी। और ऐसा है, शिक्षा चौपाल में लगभग 300 गांव में जा चुका, कई गांव में तो दोबारा जा रहा हूं, आपके गांव में भी शायद दोबारा ही आया हूं, कोरोना से पहले आए थे हम तो, लेकिन उस टाइम वाले चेहरे काफी चेंज हो गए, ज्यादातर चेंज हो गए, इक्के दुक्के ही पुराने वाले हैं। तो ये तो टाइम के साथ बढ़ने ही होते हैं, 3 साल में तो जनरेशन वैसे ही चेंज हो जानी होती है, स्कूल की जनरेशन विशेषकर। ऐसा है, हमारा तो मकसद क्या है बाबू जी, आपको एक छोटा सा किस्सा और बताना चाहूंगा। कहते हैं कि राम जी जब रावण के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, सुग्रीव की वानर सेना जो है वो समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम कर रही थी। समुद्र पे क्या कर रही थी? पुल बनाने का काम कर रही थी। राम जी समुद्र के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राम जी ने देखा कि एक गिलहरी बरगद के पेड़ से आती है, समुद्र में डुबकी लगाती है और मिट्टी में लोटपोट होती है। सुनना भैया, बहुत काम की चीज है ये भी। मिट्टी में लोटपोट होती है, फिर समुद्र में आती है, फिर मिट्टी, फिर समुद्र, फिर मिट्टी, सारे दिन वो ये काम करती रहती है। शाम के समय वो राम जी को नमन करके वापस बरगद के पेड़ पे चढ़ रही होती है। तो राम जी उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? तो गिलहरी जो जवाब देती है वो जवाब जीने की कोशिश में मैं यहां खड़ा हूं, गांव का आदमी हूं, गांव के बच्चों के लिए खड़ा हूं। वो राम जी पूछते हैं भी आप क्या कर रहे थे? तो गिलहरी जवाब देती है कि मालिक आपने देखा नहीं, पुल बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है और मैं मिट्टी डाल रही थी समुद्र के अंदर। तो राम जी को हंसी आई कि भाई आपके शरीर, छोटे से शरीर से लगी हुई मिट्टी का समुद्र के बहाव के सामने पुल बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा मोल होगा। तो गिलहरी बड़े गुरूर से जवाब देती है कि साहब मुझे नहीं पता आपकी मिट्टी में
आपको कितनी मिट्टी चाहिए, कितना रोल मोल होगा। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी लिखी जाएगी, जिस दिन रावण पर राम की जीत की कहानी लिखी जाएगी, मेरा नाम अच्छाई का साथ देने वालों में होगा, बुराई का साथ देने वालों में नहीं होगा। मुझे नहीं पता 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे बोलने से मेरी बातों पे कितना असर होगा, लेकिन 2-4 की आंखें में पढ़ पा रहा हूं, 2-4 तो जरूर जाके सोचेंगे। निश्चित तौर पर इतने ये गले में डाल लो बेटा, 1 मिनट भैया दोबारा खींच लो। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। थैंक यू, तालियां एक बार दोबारा बजा दीजिए भाई। थैंक यू। बैठो बेटा, अब आप भी इसी तरह, आप में से किसी को कोई सवाल जवाब करना हो तो इस प्रोग्राम के बाद मैं यही रहूंगा, 10 मिनट आप पूछ सकते हैं। बैठिए, नेक्स्ट जल्दी करो बेटा। यहाँ रोक लो, रोक लो बेटा। तालियां बजा दीजिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। थैंक यू। आप बेटा दोबारा आ जाओ, आ जाओ बेटा। इन बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए भाई। नहीं रहते वो धीरे धीरे चल के ना आए, मैं उनको पहचान रहा हूं 2-3 को, तो तालियां बजा दो इनके लिए भी। थैंक यू, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए भाई। थैंक यू, थैंक यू। और कोई बच गया क्या? नवी करेंगे, कोई बात नहीं, नवी वालों को बुला लेंगे। इधर आ भाई, तू इधर आ। हाँ, पीछे खड़ा था ना, इधर आ। ये तो नहीं चाहिए चेहरे पे, मेरे साथ मेरे तरफ देख। अच्छी फोटो खींच भाई, है ना? ऐसे नहीं करते, देखो कैसे मान लेनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू। फोटो नहीं आएगी, आगे देखो ध्यान से। इनके लिए तालियां बजा दो यार, इन्होंने आप सबके लिए बजाई है। बैठो बेटा, मैं आपसे और इन सर से यह कहना चाहती हूँ, जो मेडल मैंने हाथ में लिया है, मैं इसके लिए यह कहना चाहती हूँ सर से कि सर मुझे मेडल स्वयं पहनने वाला नहीं बनना, बल्कि मुझे कोई और मेडल पहनाए ये बनना है, और खासकर जब मुझे मेरे पिताजी पहनाए और गर्व से पहनाए। आपके पिताजी है क्या यहाँ? दादाजी आप आओ, तो बाबूजी आप पहना दो। वैसे जिनको भी ये मेडल मिला है, ये मान के चले कि संस्था की तरफ से पहनाया गया है। ये सिर्फ समय अभाव के कारण, क्योंकि एक एक को बुला के हम पहनाते तो शायद निश्चित तौर पे टाइम ज्यादा लगता, तो ये उधर साइड। थैंक यू, थैंक यू बेटा। लगो लाइन में, आप ले लीजिए भी, फोटो ले लीजिए। ये मेडल जो है वो वास्तव में खुद पहना भी नहीं मिल रही है, तो अपने इरादे नहीं, तरीके बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं।